बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिज़्म, और आज का हमारा चैप्टर 8 का सेकंड वीडियो लेक्चर है जी। टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि मैग्नेटिक मटेरियल्स वर्सेस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है, मैग्नेटिज़्म का ओरिजिन क्या था, मैग्नेटाइट, लॉर्डस्टोन, वेस्टोन क्यों कहा जाता था। आज हम ये देखेंगे कि ये जो पत्थर है जो ग्रीक ने आज से हज़ारों साल पहले डिस्कवर किया, जिसे हम लॉर्डस्टोन, मैग्नेटाइट या मैग्नेट्स के नाम से जानते हैं, जो आयरन वाले सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस पत्थर की मज़ीद क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मार्क कर लें, ये लेक्चर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स बाय द मैग्नेट्स हैज़ बीन डिस्कस अबव। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सारा हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द मैग्नेट्स आल्सो एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। मैग्नेट्स जो है जी वो कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं, लाइक मैग्नेटिक पोल्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेट पोल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, और हमारे पास है आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास है जी मैग्नेटिक पोल्स। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट हो, ठीक है, और आप उसको एक स्ट्रिंग के साथ, एक थ्रेड के साथ, एक फिश स्पोर्ट के साथ बांध दें, तो आप ये देखेंगे इस मैग्नेट के जो पोल्स हैं, जिसे हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं, जो उसके सिरे हैं, एजेस इसके, एक जो है वो पॉइंट आउट हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, इसे कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, और एक पॉइंट आउट हो जाएगा साउथ डायरेक्शन में, इसे हम कहते हैं साउथ सीकिंग पोल। ठीक है, डायरेक्शन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से आप देख लें कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। ठीक है, तो ये वाला पोल जो ब्लू कलर का है, ये कहाँ पर हो रहा है? साउथ की तरफ पॉइंट आउट, तो इसे साउथ सीकिंग पोल कहते हैं। और ये जो रेड वाला है एंड नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, तो इसे कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल। ठीक है, इफ़ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजेंटली थ्रू अ स्ट्रिंग एंड अलाउड टू कम टू रेस्ट। अगर हम क्या ले लें, एक बार मैग्नेट ले लें और इसे किसी धागे के साथ बांध दें और उसे रेस्ट में आने दें, ठीक है, तो हम देखेंगे इट विल पॉइंट आउट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो जाएगा। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। जैसे हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीक कहते हैं तलाश करना, नॉर्थ को तलाश करने वाला पोल। ठीक है, अच्छा, एंड री एंड द पॉइंट्स साउथ इज द साउथ मैग्नेटिक पोल या साउथ सीकिंग पोल, और दूसरा एंड होगा नॉर्थ के अपोजिट, वो कौन सा होगा? साउथ सीकिंग पोल होगा, एज शोन इन फिगर 8.1, और ये आपको यहाँ पर जैसा कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। फिर सेकंड है हमारे पास अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि स्टूडेंट बचपन में आप खेलते भी रहे हैं कि अगर हम एक मैग्नेट के, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे नॉर्थ पोल के करीब लेकर आएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, सिमिलरली हम साउथ को जब साउथ के करीब लेकर आएंगे तो वो उसे रिपेल करेगा। लेकिन इसके ओपोजिट, अगर हम एक नॉर्थ मैग्नेट को एक साउथ पोल के करीब लेकर आते हैं, ठीक है, जैसा इस फिगर 8.4 में देखें कि हम नॉर्थ को साउथ के करीब लेकर जा रहे हैं, तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को आप कैसे समझ सकते हैं? आप एक बार मैग्नेट ले लें और उसको एक थ्रेड या धागे के साथ बांध दें, और एक मैग्नेट आप अपने हाथ में पकड़ लें। ठीक है, तो जब आप नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ के करीब लेकर आए, ये तो वो उससे रिपेल होगा। लेकिन जब आप नॉर्थ पोल उसके साउथ पोल के करीब लेकर जाएंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या आप साउथ पोल को नॉर्थ की तरफ लेकर जाएंगे तो भी अट्रैक्ट होगा। तो इस डायग्राम से हमें सीखने को ये मिला कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। लाइक पोल नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहे हैं, साउथ साउथ रिपेल कर रहे हैं, और अनलाइक पोल नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आप एरो देख रहे हैं, ब्लैक सा छोटा सा नज़र आ रहा है कि साउथ को जब आप नॉर्थ की तरफ लेके जा रहे हैं तो नॉर्थ दौड़ा चला आ रहा है साउथ की तरफ, जब आप जो है नॉर्थ को साउथ की तरफ लेकर जा रहे हैं तो साउथ दौड़ा चला आ रहा है नॉर्थ की तरफ। लेकिन जब आप साउथ को साउथ की तरफ लेकर जा रहे हैं तो साउथ भागता हुआ जा रहा है आगे की तरफ, और जब आप नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ लेकर जा रहे हैं तो नॉर्थ वाला आगे भाग रहा है, कह रहा है कि भाई मुझसे दूर चला जा। ठीक है,
तो व्हेन टू फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, कहता है कि दो आपके पास फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हैं और आप उन्हें एक दूसरे के क्लोज करते हैं, द टू नॉर्थ पोल्स विल रिपेल ईच अदर एज शोन इन फिगर 8.2। तो देखा दो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 8.2 में। सो विल द टू साउथ पोल्स, और जो दो साउथ पोल हैं ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। हाउएवर ताहम इफ़ द नॉर्थ पोल ऑफ वन इज़ प्लेस नियर टू द साउथ पोल ऑफ अदर, कहता है अब एक का नॉर्थ है दूसरे का साउथ है तो ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, द पोल्स विल अट्रैक्ट एज शोन इन फिगर 8.4 8.5 आप देख रहे हैं, ठीक है। साउथ नॉर्थ भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वी कैन से डैट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ठीक है जी। लाइक एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ से आपके एग्जाम में लाजमी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेट। मैग्नेट में और मैग्नेटिक मटेरियल में क्या फ़र्क है ये आपको इस पैरा में समझ आएगा। तो देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे सकते हैं। टू आइडेंटिफाई, मैग्नेट की शनाख्त करने के लिए वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मैग्नेट और सिंपली अ मैग्नेटिक मटेरियल, वी कैन ब्रिंग इट्स वन एंड क्लोज टू द एनी पोल ऑफ द सस्पेंडेड बार मैग्नेट। कहता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट की शनाख्त करने के लिए हम उसको एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के करीब लेकर जाते हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ अट्रैक्टेड, अगर वो अट्रैक्ट हो जाता है, देन वी कैन कंक्लूड दैट द एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ आइदर ऑफ द ऑपोजिट पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। कहता है तो हमने मैग्नेट सस्पेंड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल उसका नॉर्थ पोल था, जब हम ऑब्जेक्ट उसकी तरफ लेकर गए और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया तो इसका मतलब वो साउथ पोल था। साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट होते हैं ना, ठीक है। तो हम सिंपली कह देंगे इट्स सिंपली अ मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या है, एक हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि वो उसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। देन वी शुड ब्रिंग द सेम एंड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज टू द अदर एंड ऑफ अ सस्पेंडेड मैग्नेट। फिर वो कहता है कि उसी ऑब्जेक्ट को अब हम सस्पेंडेड मैग्नेट के दूसरे जो साइड है, दूसरा जो एंड है उसकी तरफ लेकर जाएंगे। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अगेन अट्रैक्टेड, और अगर वो ऑब्जेक्ट दोबारा अट्रैक्ट हो जाए, क्या किया था हमने कि एक ऑब्जेक्ट था फॉर एग्जांपल हमारे पास साउथ उसका फेस था, ठीक है, हम उसको नॉर्थ की तरफ लेकर गए तो वो अट्रैक्ट हो गया। अगर हम उसी साउथ को जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसके साउथ की तरफ लेकर जाएं तो होना तो ये चाहिए था कि साउथ साउथ रिपेल हो, ठीक है, और वो तब भी अट्रैक्ट हो जाए, तो इसका मतलब वो मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेटिक मटीरियल है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इट्स अगेन अट्रैक्टेड, ठीक है, इस लाइन में कहता है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अगेन अट्रैक्टेड इट इज़ नॉट अ मैग्नेट बट इट्स अ मैग्नेटिक मटीरियल। अब आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो भाई मैग्नेटिक मटीरियल वो है कि अगर हम उसे साउथ के पास लेकर जाएं तो भी अट्रैक्ट हो जाए, नॉर्थ के पास लेकर जाए तो भी अट्रैक्ट हो जाए। एक आयरन का आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, अगर आप उसे साउथ पोल की तरफ लेकर जाएं साउथ से अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर आप उसको नॉर्थ की तरफ लेकर जाएंगे नॉर्थ से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आयरन इस वक्त मैग्नेट नहीं है, यह मैग्नेटिक मटीरियल है, ठीक है। इफ़ इट इज़ रिपेल्ड बाय द अदर एंड ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट जिसको हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के करीब लेकर जा रहे थे वो एक एंड से तो अट्रैक्ट हुआ लेकिन दूसरे एंड से रिपेल हुआ, तो तब वो मैग्नेट कहलाएगा, देन द ऑब्जेक्ट इज़ अ मैग्नेट, ठीक है। अब अगर आपके पास आयरन था तो वो नॉर्थ से भी अट्रैक्ट हो रहा था, साउथ से भी अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन जो मैग्नेट था और उसका आप साउथ पोल लेकर जा रहे थे तो वो साउथ से रिपेल हो रहा था और नॉर्थ से अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। द रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स इज़ अ रियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट। तो मैग्नेट का जो सही हमें पता चलता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, शनाख्त होती है, वो हमें लाइक पोल्स की रिपल्शन से होती है कि साउथ साउथ ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, नॉर्थ नॉर्थ ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। फिर है आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी, इज़ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल, नो नॉट पॉसिबल। भाई अगर हमारे पास एक बड़ा सारा बार मैग्नेट है और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें, 4 मैग्नेट बना लें इसके हम, तो याद रखिएगा बड़े मैग्नेट के भी 2 पोल थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका एक नॉर्थ सीकिंग पोल होगा और एक साउथ सीकिंग पोल होगा। अगर आप इसे तोड़ते भी जाएं, इवन छोटे छोटे टुकड़े भी कर दें तो इसके 2 सिरे रह जाएंगे, एक नॉर्थ सीकिंग पोल एक साउथ सीकिंग पोल, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो सिंगल पोल कैन नेवर एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इफ़ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इन 2 इक्वल पीसेस कैन वी गेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेटली, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पेपर में लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ईच पीस विल हैव इट्स 2 पोल्स, हर पीस के 2 अपने अपने पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इवन इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 1000 पीसेस, अगर हम एक मैग्नेट के 1000 टुकड़े भी कर दें, ईच पीस विल हैव अ कंप्लीट मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एज शोन इन फिगर 8.6। इस बड़े मैग्नेट के 4 छोटे छोटे हिस्से करके दिखाएं, तो अगर हमने इसको तोड़ भी दिया तो भी इसके नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। तो सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ सीकिंग पोल होता है, दूसरा साउथ सीकिंग पोल होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सोन हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस मैग्नेटिज्म को। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।